साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल नाम ही काफी है। दुनिया के सबसे बड़े ईमानदार, लेकिन जनता ने कहा दुनिया के सबसे बड़े ठग। जहां जाते हैं वहीं कुछ ना कुछ मुसीबत क्रिएट करते हैं। जो कुछ कहते हैं, करते हैं, लिखते हैं, वहीं से एक नई मुसीबत शुरू हो जाती है। और अब देखिए, पंजाब पहुंचे नहीं कि किसानों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। और फूट ही नहीं पड़ा, बल्कि इतने बड़े लाभ लश्कर को अपने साथ कर लिया उन्होंने दोस्तों कि एक नई मुसीबत में फंस गए। पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि अरे भाई, एक हारे हुए विधायक को इतनी सुरक्षा क्यों, इतनी सारी सुख सुविधाएं क्यों पंजाब की कीमत पर। बड़ा जबरदस्त खबर है दोस्तों। जिन किसानों के नाम पर उछलकर केजरीवाल मोदी जी को बदनाम करने चले थे, अब देखिए वहां लेने का देना पड़ गया। इनको ही नहीं, भगवंत मान को भी। और आज स्थिति यह है कि अरविंद केजरीवाल अकेले, बिना लाभ लश्कर के, अकेले बिना किसी सुरक्षा के पंजाब में खड़े नहीं हो सकते जहां उनकी सरकार है। यह है स्थिति। मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखाता हूं दोस्तों कि जो केजरीवाल आखिर कहते थे कि हम नहीं घूमेंगे, वो क्यों घूमने लगे, क्या परिस्थितियां पैदा हुई, कैसे पंजाब में हालात एकदम से बदल रहे हैं और केजरीवाल पर कैसे किसानों का गुस्सा फूट रहा है। ये सब दिखाऊंगा आप सभी को। प्रणाम करता हूं। जय सिया राम, हर हर महादेव। इस कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको एक टू विंडो दिखाता हूं, जरा बैकग्राउंड और नई तस्वीर। एक समय था जब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि वीआईपी कल्चर क्यों, कोई मंत्री गुजरता है तो पूरी सड़क बंद हो जाती है। और देखिए क्या मतलब दुर्भाग्य, केजरीवाल का नहीं, इस देश का दुर्भाग्य कि वही केजरीवाल पूरे लाभ लश्कर के साथ घूम रहा है। पूरी सड़क बंद कर दी गई है। अब टू विंडो में देखिए। हम लोग दिल्ली से एक और नई किस्म की शुरुआत करना चाहते हैं। ये वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं। आप खुद ही बताओ, आपको अच्छा लगता है क्या कि जब सड़क के ऊपर से कोई बड़ा मंत्री जा रहा हो और सारी सड़क 1 घंटे के लिए बंद कर दी जाए, सारा ट्रैफिक जाम हो जाए? हम मजेदार चीज देखिए दोस्तों, केजरीवाल दिल्ली में हार के बाद एकदम ऐसा गहरा सदमा लगा है कि कुछ कहीं जा ही नहीं रहे, कहीं चेहरा नहीं दिखा रहे, छिपा रहे हैं। आपने देखा कहीं भी? आपने नहीं देखा होगा। वो चेहरा तक नहीं दिखा पा रहे हैं। अरे ऐसी, कहते हैं ना, एक कोई गाना है ना कि मतलब इतनी भी दुश्मनी मत करो कि जब आप आपस में मिलो तो चेहरा भी ना दिखा सको। गाना ही है, मुझे ध्यान नहीं है, आप लोग लिखकर बताइएगा। एक गाना है कि दुश्मनी भी ऐसी करो यार कि जब दोस्ती हो तो फिर गले मिल सको। ये केजरीवाल ने इतना बड़ा पाप किया है दोस्तों। ये विपश्यना पे पहले भी जाते थे पूरे घोषणा के साथ। इस बार भी 10 दिनों के लिए पंजाब के होशियारपुर पहुंचे। कहां पहुंचे? होशियारपुर जिले के गांव आनंदगढ़ स्थित विपश्यना मेडिटेशन सेंटर में शुरू कर दिया है। और जब वो पहुंचे वहां पर तो उनके आगे पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला, लाल नीली बत्तियों वाली गाड़ियां। अब भाई बाकी लोग तो सवाल उठाएंगे ना। अब देखिए, मैं आपको विजुअल दिखाता हूं, बड़े ध्यान से एक एक करके इस काफिले को देखिए। एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, गाड़ियों का लंबा काफिला दोस्तों, लंबा काफिला। 4 मार्च को शाम अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ केजरीवाल जी पहुंचे हैं। और ये होशियारपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर आनंदगढ़ गांव में स्थित धम धजा विपश्यना केंद्र 10 दिन तक रहेंगे ये। अब इस पर तो सब सवाल उठाएंगे ना। एक दिल्ली में मंत्री हैं सिरसा साहब, मनजिंदर सिरसा साहब, वो कह रहे हैं कि ये शांति के लिए गए हैं और पैसा उड़ रहा है पंजाब सरकार का।
50 गाड़ियों के काफिले के साथ, ये बता रहे हैं सिरसा साहब, आप गिन भी सकते हैं जो मैंने आपको वीडियो दिखाया। सिरसा साहब कह रहे हैं 50 गाड़ियों के काफिले से पंजाब के होशियार पहुंचे, और इस काफिले में दोस्तों जानते हैं क्या है? 2-2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर कारें, 50 पुलिस के 100 से ज्यादा कमांडो। ये पूछ रहे हैं सिरसा साहब कि ऐसी विपश्यना से क्या फायदा भाई, जहां सादगी और आत्मचिंतन की जगह 50 गाड़ियों के काफिले में अहंकार और दिखावा हो। एक बयान सुनाता हूं इनको, जरा सुनिए जो आरोप लगाए इन्होंने। केजरीवाल जी कल विपासना के लिए होशियारपुर गए, लेकिन नज़ारा देखने वाला था। 50 से ज़्यादा बड़ा गाड़ियों का काफिला था, 2-2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजरें थी बीच में, 100 से ज़्यादा पुलिस कमांडो साथ चल रहे थे, एम्बुलेंस चल रही थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चल रही थी, और ये शांति लेने गए थे। ये कैसी शांति है जिसके लिए पंजाब के लोगों के खजाने से लाखों रुपया उड़ाया जा रहा है? ये कैसी शांति है जिसके लिए सारे होशियारपुर को जगाया जा रहा है? ये कैसी शांति है जिसके अंदर 100 से ज़्यादा कमांडो आपकी सुरक्षा करने निकले हुए हैं? अरविंद केजरीवाल जी वो मसीहा बनकर निकले थे जो वैगनार में घूमते थे, और जैसे ही सत्ता मिली अपना असली रंग दिखाया। अब विपासना के लिए भी उनको 100 कमांडो चाहिए, 50 गाड़ियों का काफिला चाहिए, इससे कम में उनकी विपासना भी नहीं होती। ये सवाल तो वाजिब है दोस्तों, और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि केजरीवाल जी पर क्यों दिखाया जा रहा है। भैया पूरी एक सरकार है इनके पास, अगर गड़बड़ी होगी तो सवाल तो पूछे जाएंगे। इनकी ही सांसद स्वाति मालीवाल वो सवाल पूछ रही हैं, और बड़ा वाजिब सवाल है। वो कहती हैं कि जिस पंजाब की जनता ने इतना प्यार दिया, उससे आपको डर लगने लगा केजरीवाल जी? सारी दुनिया को वीआईपी कल्चर पर टोकने वाले केजरीवाल आज खुद डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा सुरक्षा लेकर घूम रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिकी राष्ट्रपति। गजब ही है कैसे पंजाब जैसे महान सूबे को सबने अपने ऐश आराम के साधन निकालने का जरिया बना लिया है। अब आपके मन में दोस्तों ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया? ऐसा तो होगा नहीं कि केजरीवाल को पता नहीं होगा कि उन्होंने क्या क्या बयान दिए। ये भी नहीं होगा, मैं नहीं मानता कि चल भाई बेटा जितना ऐश करना है कर ले, अब तो गई वहां भी सरकार, यहां भी जाएगी, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात, तो इस चांदनी में नहा लो तुम भी। ये तो नहीं सोच रहे होंगे आप बताइए। मैं चाहता हूं कि आप भी जरूर कमेंट करके बताइए। मुझे नहीं लगता केजरीवाल को पता है कि उनके पुराने बयान वायरल होंगे, 2 विंडो बना के लोग दिखाएंगे। दरअसल क्या है दोस्तों, मुझे लगता है केजरीवाल को इस समय बहुत डर लग रहा है। वो डरे हुए हैं। उनको यकीन नहीं था कि दिल्ली में जिन लोगों को ये सोच रहे थे टुकड़े फेंक दिए, अब तो ये कहां जाएंगे। अरे केजरीवाल जी, हर चीज की एक सीमा होती है, आपने सीमा लांघने की कोशिश की है। ये डर जानते हैं दोस्तों किसकी है? किसानों की है। क्यों है? अब देखिए, चंडीगढ़ में आज किसान जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के लिए जा रहे थे। कल चारों तरफ बैरिकेडिंग, चारों तरफ किसान भयंकर नाराज हैं, उनकी धरपकड़ हो रही है। और आपको मैं बताता हूं क्यों। 2 विंडो दिखाता हूं आपको, भगवंत मान का ही दिखाता हूं। इन लोगों की बैठक हो रही थी और कैसे पलटी मारा भगवंत मान साहब ने, ये दिखाता हूं। जब दिल्ली बॉर्डर जा रहे थे और रोका गया तो भगवंत मान कह रहे थे अरे दिल्ली नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे, जाने दो, सबका अधिकार है। चलो मान लिया आपका भगवंत मान साहब। ये किसान जब चंडीगढ़ जाना चाह रहे थे तो जानते भगवंत मान क्या कह रहे हैं कि ये लोग धरना वाला स्टेट बना दिया है, धरना प्रदर्शन का, ये बदमाशी कर रहे हैं, अब उल्टी गंगा बहा रहे हैं ये। आप सुनिए एक बार। रखी है खनौरी बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे इतनी बड़ी बड़ी तारें कील लगा रखे हैं, किसान कहीं दिल्ली न चले जाएं। भाई दिल्ली नहीं जाएंगे और क्या मैं लाहौर भेजूं उनको? कहां भेजूं मैं उनको? भाई दिल्ली से सरकार चलती है तो दिल्ली जाएंगे वो, तो दिल्ली उनके साथ बैठ के बात करो। किसानों ने मैं कल क्या
ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਸੜਕ ਰੋਕੋ, ਹਾਂ ਰੋਕੋ और रोको करके नुकसान पंजाब का बहुत नुकसान हो रहा है। इकनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। पंजाब वैसे भी धरने वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई नू ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। अब आपको मजेदार चीज दिखाता हूं दोस्तों। मजेदार चीज क्यों कह रहा हूं? कहीं कोई परेशान हो तो ये मजेदार तो वैसे नहीं होता, लेकिन मजेदार मैं आम आदमी पार्टी के लिहाज से कह रहा हूं, केजरीवाल भगवंत मान के लिहाज से। किसान चंडीगढ़ जाना चाहते थे, वो धरना प्रदर्शन करना चाहते थे, भगवंत मान के खिलाफ आंदोलन चलाना चाहते थे, लेकिन मान की पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी कर दी, किसानों को रोका जाने लगा, और जहां किसानों को रोका गया वहीं पर वो धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। मैं जरा आपको वो तस्वीर भी दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। ये पंजाब के ही किसान हैं, भगवंत मान जी, केजरीवाल जी, ये पंजाब के ही किसान हैं जिनके बारे में आप ये सब कुछ कह रहे हैं, और कह ही नहीं रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चेतावनी दी है इन किसानों को कि पंजाब को आपने धरना स्टेट बना दिया है, सभी किसानों को हिरासत में लिया जाएगा। और चंडीगढ़ पुलिस ने भी दोस्तों पंजाब से लगते 18 एंट्री पॉइंट को सील कर दिया है, जहां 1200 जवानों को तैनात किया गया है। अब ये किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ हर हाल में चंडीगढ़ कूच करने को तैयार है। अब देखिए कैसे पंजाब सरकार और किसानों के बीच ये सारी चीजें चलती हैं, दोनों के बीच बातचीत होती है। किसी बात पर उनको बुरा लगता है भगवंत मान को, दोनों में मतभेद बढ़ता है, और उसके बाद भगवंत मान निकल जाते हैं, और उसके बाद किसानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा के घर पुलिस पहुंची, वो घर पर मौजूद नहीं थे। इसके साथ ही दोस्तों बरनाला जिले में भी कई किसान नेताओं के घर पुलिस पहुंची। मानसा पुलिस की तरफ से दर्जनों नेताओं के घर पर छापेमारी की गई, कई किसानों को हिरासत में लिया गया। मैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, इनके नेता हैं गुरचरण सिंह छाबा, उनका एक बयान सुनाता हूं, जिसमें वो बताते हैं कि भगवंत मान कैसे बीच मीटिंग को छोड़कर चले गए, और उसके बाद उन्होंने किसानों को सख्त चेतावनी दी और कहा कि अब कार्रवाई होगी। जरा देखिए। जो प्रोटेस्ट करना था, अपना जो धरना मुजाहरा करना था, उसकी जो मीटिंग भी करते करते भगवंत मान जो वो सीएम है वो बीच में छोड़ के और चले गए। ऐसा मुख्यमंत्री हमने पहली बार देखा जो किसानों से मीटिंग करते हुए इतना जो छोड़ के चले, इतना कुछ एर गैर बोले, जो बहुत मंदभागा है। और वो जितने भी आगू हैं, किसान आगू हैं, उनके घरों में छापेमारी करके उनको घरों में डिटेन किया, उसको थाने में डिटेन किया, गिरफ्तार करके, जो बहुत ही मंदभागा है। ये हमारा जो प्रोटेस्ट करना ये लोक अधिकार है, जो इनको लोक अधिकारों को कुचलने के लिए जो भगवंत मान सरकार। अब देखिए आप दोस्तों ये मामला कैसे बिगड़ा है, मैं आपको जरा वो भी बता देता हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ चंडीगढ़ में पंजाब भवन है, किसानों के साथ मीटिंग हो रही थी। मीटिंग में बहसबाजी हुई, किसानों ने नाराजगी जताई, भगवंत मान निकले और साफ कहा कि आप आंदोलन के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब किसान क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। किसान नेता सरवंश सिंह पंढेर ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की हार हुई है ना, उसका गुस्सा ये यहां पर निकाल रहे हैं। और आप देखिए मैं तो पहले से ही कह रहा हूं, कुछ चीजें जायज हो सकती हैं, लेकिन सब तो नहीं हो सकती। अब किसान जिस चीज की मांग कर रहे हैं, मुझे पता है वो तो कोई सरकार दुनिया में दे ही नहीं सकती। ये हवा दे रहे थे, हवा देते देते जब उसकी चिंगारी पंजाब सरकार तक पहुंची है तो होश फाख्ता हो गए। अब ये भी वही कार्रवाई कर रहे हैं, चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन ये वो। और आपको मैं बताऊं दोस्तों, जब पंजाब में ये चुनाव लड़ रहे थे ना, तो ये केजरीवाल जी जाकर के वादा करते थे, हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। अरे महिलाओं को 1000 रुपये नहीं दे पाए, सबको दुनिया भर के वादे कर दिए।
और इनकी मांगे क्या है जो वादा किया है केजरीवाल जी ने? एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे, दे पाएंगे आप जो वो मांग रहे हैं? नहीं दे पाएंगे। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, किसानों का सारा कर्जा माफ हो, बिजली बिल वापिस हो, पराली जलाने के नाम पर जो जुर्माने ये सब लगाए जाते हैं वो खत्म हो। दुनिया भर के वादे हैं दोस्तों। अब कुछ चीजें जायज हो सकती हैं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरा देश मुट्ठी भर आंदोलनकारियों के आगे गिरवी हो जाए। अब असली बात समझ में आ रही है दोस्तों कि जो बीज आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ बोने की कोशिश की, अब वही बीज उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। यही सच है और यही किसानों का गुस्सा है, जिसकी वजह से केजरीवाल पंजाब में अपनी सरकार के होने के बाद भी खुलकर घूम नहीं पा रहे हैं। उनको 50 गाड़ियों का काफिला चाहिए, 100 कमांडो चाहिए। बस अब देखते जाइए केजरीवाल जी क्या क्या गुल खिलाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर जुड़िए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर अब अगला गीत होली को लेकर तैयारी हो रही है, तो बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।